Greetings from Finesse and welcome to HR Tips Practical that create results magical. आज मैं recruitment process की बात करूंगी. The forms are all available on our website www.finessenow.com. And in this session, I will take you through the process and how to use the forms effectively. Hire fast, hire right, and keep the employee productivity level at the highest level. हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट करें विद अ मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म. कई बार हम रियलाइज करते हैं कि हमें एक वैकेंसी के लिए कैंडिडेट को सर्च करना है. ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट सर्चिंग. जब उस कैंडिडेट को हायर करने का टाइम आता है, वी गेट सेकेंड थॉट्स दैट प्रोबेबली वी कैन हायर आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months. व्हाई इज द कैंडिडेट रिक्वायर्ड एट ऑल? जब आप मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म फिल करते हैं, इट क्लैरिफाइज एंड इट सेकेंड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज काफ़ी सारा टैलेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होता है. सो इन द मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या ये पोजिशन हम IJP इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू फिल कर सकते हैं. Whenever employees get a chance through IJP, it sends a very positive message in the organization. The third important element that we can get from here is हम HOD से ये पूछ सकते हैं कि कौन सी organizations हैं जहाँ से हम headhunt करके उनके लिए employees ला सकते हैं. Vacancies 2 reasons से create होती हैं. One, an existing employee has left the organization. हमने उसे जाने के लिए कहा है या दैट एम्प्लॉई हैज़ बीन प्रमोटेड और उसका रोल चेंज हुआ है. सेकेंड केस है कि ये न्यू वैकेंसी है. इन ऑल दोज केसेस जहाँ पे आप न्यू वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं विच वॉज नॉट बजटेड, वी स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप मैन पावर डायमेंशनिंग करें. टू शेयर एन एग्जाम्पल, लेट अस से आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी सेल्स टीम में कितने लोग होने चाहिए एंड यू आर अ FMCG. लेट्स से आप पास्ता बेचते हैं. सबसे पहले आप ये डिफाइन कीजिए, क्योंकि आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करना पड़ेगा. आप सबसे पहले ये डिफाइन कीजिए कि आप कितने डिस्टेंस पे अवेलेबल होना चाहते हैं. 500 मीटर्स, 700 मीटर्स, 1 किलोमीटर. दिस विल बी लिंक्ड टू योर टारगेट. आपका एनुअल टारगेट क्या है. उसके बाद आप अपने रिटेलर्स को कैटेगराइज कीजिए A, B और C में. A रिटेलर्स वो होते हैं जो हमें 80% ऑफ द बिजनेस देते हैं. B रिटेलर्स गिव अस समवेयर बिटवीन 10 to 15% ऑफ द बिजनेस. एंड C रिटेलर्स वो होते हैं जो बिजनेस ज़्यादा नहीं देते बट विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रांग है उन रिटेलर्स पे एंड वी हैव टू बी प्रेजेंट. नाउ यू मस्ट डिसाइड कि आपको उनको किस फ्रीक्वेंसी से सर्विस करना है. इस एग्जाम्पल में हमने कहा है रिटेलर A शुड बी सर्विस्ड एवरी डे, retailer B should be serviced twice a week and retailer C should be serviced once a week. अगर हम कैलकुलेट करते हैं on 26 days, इन retailers को सर्विस करने के लिए हमें 2700 visits की रिक्वायरमेंट है. Now let us look at the sales manpower. एक सेल्स एम्प्लॉई अगर 24 days काम करता है, 24 days लिए टू अकोमोडेट एब्सेंटीजम एंड लीव्स, और हर दिन वो 20 कॉल्स कर सकता है. सो ऑन एन एवरेज वो एक महीने में 480 कॉल्स कर सकता है. नाउ वी विल डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ कॉल्स रिक्वायर्ड विच इज 2700 बाय द नंबर ऑफ कॉल्स जो कि एक सेल्स पर्सन कर सकता है. हमारे पास फिगर आता है 5.6 का. सो टेक्निकली वी कैन हायर बिटवीन 5 और 6 सेल्स पीपल. एंड नेक्स्ट वी कम टू द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म. आप इसको कह सकते हैं दिस इज द हार्ट ब्लड ऑफ रिक्रूटमेंट. अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म एक्यूरेटली फिल करेंगे यू विल बी एबल टू हायर अ परफेक्ट फिट वेरी वेरी फास्ट. जॉब डिस्क्रिप्शन सब कुछ कैप्चर करता है. जॉब टाइटल क्या है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कॉम्पिटेंसीज क्या चाहिए, ये रोल किसको रिपोर्ट करता है, इस रोल को कौन रिपोर्ट करता है, इनके क्या इंटरैक्शंस होते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है. जब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया, नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द कैंडिडेट्स. 2 तरह की
रिक्रूटमेंट होती है. वन इज़ हेड हंटिंग एंड वन इज़ लैटरल हायरिंग. हेड हंटिंग वो होती है जहाँ पे हम अपनी प्रिफर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, मे बी विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, एंड देन वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम. हम उनको अपने ऑफिस में भी इनवाइट करते हैं सो दैट वी ट्राई एंड कन्विंस देम टू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन. ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है और ज़्यादातर क्रिटिकल और सीनियर रोल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. लैटरल हायरिंग के बहुत सारे मॉडल्स हैं. सोशल मीडिया से कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस से, रेफरेंसेस से, अपनी HR टीम्स के थ्रू, कंसल्टेंट्स के थ्रू एंड थ्रू जॉब पोर्टल्स. अगर आप जॉब पोर्टल यूज़ करते हैं टू मेक योर सर्च इफेक्टिव, आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहले जब आप सैलरी रेंज डालते हैं, लेट अस से आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में सैलरी 9 lakhs मेंशन्ड है, आप रेंज डालिए 4 to 7 lakhs. द रीज़न इज़ दैट हो सकता है कैंडिडेट ने CV अपडेट नहीं किया है. सेकेंडली, ऑब्वियसली जो उसकी करंट सैलरी है, नई सैलरी वो नेगोशिएटेड हायर सैलरी पे लेगा. The second important thing is the keywords. Keywords are critical to success. Please select your keywords carefully and correctly. The third important thing is recency. आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि कैंडिडेट ने कितने रिसेंटली अपना CV अपडेट किया है या उसको एडिट किया है. जो कैंडिडेट्स का CV रिसेंटली अपडेट है, देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वो जॉब स्विच करने को तैयार हो जाएंगे. बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, कोविड टाइम्स में मोस्ट एम्प्लॉयज़ आर वेरी एप्रीहेंसिव टू शिफ्ट देयर जॉब. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये देखिए कि किसी का भी CV कितनी बार डाउनलोड किया गया है. दिस गिव्स यू अ वेरी गुड इंडिकेशन कि ये CV कितना सॉट आफ्टर है इन द मार्केट. नाउ लेट अस से आपके पास CVs आ गए. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द HR राउंड. HR राउंड में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिसाइड्स जो आप एक बेसिक हाइजीन चेक करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन का, कि सैलरी क्या है, लोकेशन क्या है, शिफ्ट क्या है, ये सब एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन आपने चेक कर लिया. नाउ यू शुड चेक फॉर कल्चरल फिटमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी HR पर्सन शुड नो द कल्चर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन लाइक द बैक ऑफ देयर हैंड. सो लेट अस से कि जिस एम्प्लॉई को, जिस कैंडिडेट को आप रिक्रूट करने की सोच रहे हैं, वो ऐसी कंपनी से आता है जहाँ पे बहुत हाई लेवल्स ऑफ डेलीगेशन है, और आपकी कंपनी में आपको मालूम है कि माइक्रो मैनेजमेंट इज़ द नेम ऑफ द गेम, देन प्रॉबेबली दिस कैंडिडेट इज़ नॉट फिट फॉर यू. सो कल्चरल. सेकेंड इज स्टेबिलिटी. आपने कई बार सुना होगा, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. अगर एक कैंडिडेट बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब्स चेंज कर रहा है, probably he or she may not be able to add value to your organization. The third important thing when you are looking at a candidate is the growth story. कई कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी सैलरी और डेजिग्नेशन तभी ग्रो करता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं, और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ भी लेते हैं और डेजिग्नेशन चेंज और रोल चेंज भी लेते हैं. डेफिनेटली एम्प्लॉय नंबर 2 जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी ग्रोथ ले रहा है इज़ अ गुड वैल्यूएबल परफॉर्मर. HR राउंड हो गया, एंड नाउ वी आर रेडी फॉर द फंक्शनल राउंड. HR को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो HOD है या फंक्शनल हेड है, उसे मिनिमम इंटरव्यूज़ लेने पड़ें. सो व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले आप कैंडिडेट से वीडियो इंट्रोडक्शन मंगा सकते हैं. नाउ इन द फंक्शनल इंटरव्यू द HOD इसेंशली 3 चीज़ें देखते हैं. एक तो फंक्शनल फिटमेंट और कॉम्पिटेंसी, परफॉर्मेंस जिसको कह सकते हैं, कॉम्पिटेंसीज बिहेवियरल एंड फंक्शनल बोथ, एंड थर्ड देयर लेवल ऑफ कंफर्ट विद द कैंडिडेट, क्योंकि अल्टीमेटली उनको ही उस कैंडिडेट के साथ काम करना है. फंक्शनल असेसमेंट के लिए हम स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप एक असाइनमेंट दें. रिसेंटली हमने केबल इंडस्ट्री में हम एक जने को सेल्स डायरेक्टर के लेवल पे हायर करना चाह रहे थे. वी गेव दैट पर्सन एन असाइनमेंट, बट जब हमने उसका असाइनमेंट देखा, वी रियलाइज्ड दैट इंफॉर्मेशन वॉज डेटेड, मतलब 1.5-2 साल पुरानी इंफॉर्मेशन थी. दिस कैंडिडेट वॉज करंटली इन अ डिफरेंट रोल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ फंक्शनल असाइनमेंट. फिर आती हैं अपनी कॉम्पिटेंसीज. कॉम्पिटेंसीज फंक्शनल भी होती हैं, बिहेवियरल भी होती हैं,
मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपको कंप्लीटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी. आई विल ऑल्सो गिव यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स दैट यू कैन प्लेस इन अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू. वन थिंग यू कैन रिमेंबर इज आप स्टार टेक्निक यूज कीजिए टू डू द कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू, विच इज सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट. रिजल्ट इज बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आप अपना जेल फैक्टर चेक कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क विद द एम्प्लॉय. कितना भी अच्छा एम्प्लॉय है, अगर आप जेल नहीं कर पा रहे हैं, probably you should not hire this person. HR should now quickly move into salary negotiation if the candidate is approved by the HOD. जूनियर एम्प्लॉयज़ के प्राइमरीली 1 या 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं. सीनियर के राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ ज़्यादा होते हैं, कई बार पैनल इंटरव्यू भी होता है. सो सैलरी नेगोशिएशन होना चाहिए आफ्टर द एंटायर प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड. मैंने आपसे एक स्टेटिस्टिक्स शेयर की थी दैट टॉप टैलेंट इज इन द मार्केट ओनली फॉर 10 days. सो हमें प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना है, बट एट द सेम टाइम प्रोसेस स्टेप्स हम इग्नोर नहीं कर सकते. बिफोर सेंडिंग द ऑफर लेटर हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक करनी हैं. हमें उस कैंडिडेट की लास्ट 3 months की सैलरी स्लिप एंड लास्ट 3 months का बैंक स्टेटमेंट मंगाना है. हमने रिसेंटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में एक कैंडिडेट को ऑफर दिया और बहुत बड़ा गैप था बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप में. जब हमने कैंडिडेट से पूछा तो उसने कहा क्योंकि मुझे कुछ सैलरी कैश में मिलती है. नाउ प्रॉबेबली द कैंडिडेट वाज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ. So this is what you have to check out very carefully. Second is reference check. आप इस एम्प्लॉय की करंट ऑर्गेनाइजेशन से पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन से रेफरेंस चेक कीजिए, एंड आई विल टेल यू द रीज़न वाई. रिसेंटली हमने एक ज्वेलरी कंपनी में किसी का रेफरेंस चेक किया एंड वी रियलाइज कि उसने अपनी 2 असाइनमेंट्स, 2 जॉब्स अपने सीवी में शो ही नहीं किए थे बिकॉज उसने दोनों असाइनमेंट्स एक डिस्प्यूट पे छोड़े थे. सो रेफरेंस चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मल ऑफर लेटर भेजने से पहले आप एम्प्लॉय को सैलरी ब्रेकअप एक्सेल पे भेज दें और उसकी एक्सेप्टेंस ले लें और कंपनी की मोटी मोटी पॉलिसीज़ उसको बता दें, जैसे लीव एंड अटेंडेंस पॉलिसी, ट्रैवल पॉलिसी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पॉलिसी, आपका वर्क वीक कितना है, so that जब आप ऑफर देते हैं एम्प्लॉय शुड नो एवरीथिंग, देयर शुड बी नो सरप्राइजेस, एंड हमारा ऑफर टू ज्वाइनिंग रेशियो भी इंक्रीज होता है इन सब चीज़ों के साथ. नाउ यू सेंट एन ऑफर लेटर. एक बहुत क्रिटिकल पीरियड है बिटवीन ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ड्रॉप आउट कर जाते हैं. सो वी हैव टू एंगेज द कैंडिडेट. सबसे पहले मेल भेजिए आस्किंग फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर. मेल 2 भेजिए जहाँ पे आप कैंडिडेट से बोलिए प्लीज़ शेयर अ मेल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग कि आपका जॉब रोल क्या है. ट्रस्ट मी, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में हमने ये स्टेप इंक्लूड किया है वहाँ पे न्यू हायर की प्रोडक्टिविटी इज़ मच मच हायर. थर्ड मेल आप मांग सकते हैं फॉर द रेजिग्नेशन. फोर्थ मेल में आप अपनी कंपनी का अपडेट दे सकते हैं. देन यू शुड जनरेट अ मेल जहाँ पे आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताएंगे एम्प्लॉय को जो उसको लेके आने हैं ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग. इन मैनी IT कंपनीज हम एक्चुअली पोटेंशियल हायर को, जो पोटेंशियल कैंडिडेट है उसको हम आफ्टर द ऑफर लेटर हैज़ बीन गिवन 1 दिन के लिए बुलाते हैं टू कम एंड स्पेंड अ डे इन द कंपनी. वन लास्ट थिंग, हमें अपोस्टल्स क्रिएट करने हैं, एक कम्युनिटी क्रिएट करनी है. इस प्रोसेस में जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं वी शुड सेंड देम अ रिग्रेट लेटर. बेटर स्टिल, इफ पॉसिबल हमें उन्हें कॉल करना चाहिए. वी शुड गिव देम कॉन्फिडेंस दैट देयर कैंडिडेचर इज स्ट्रॉन्ग बट द फिटमेंट विद दिस रोल वॉज नॉट देयर, एंड वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि फिटमेंट क्यों नहीं था. मे बी कम्युनिकेशन स्किल्स were not good enough, so that the candidate can also learn from this particular experience. All the forms and formats are available on www.finessenow.com. Next session में I will take you through how to conduct a competency-based interview. I have also got requests for a session on compliances, which we will be doing soon. You can also send us the list of topics on which you want us to do sessions on. Please remember to like, share, subscribe our channel, and please press on the bell button so that you can get notifications whenever our video is on.
Thank you so much. Have a nice day.